नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो विपरीत राजयोग के संबंध में है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे योगों का वर्णन किया गया है। कई योग हैं जैसे कि गजकेसरी योग, मालव्य योग, महालक्ष्मी योग आदि आदि, मगर इसी में महर्षि पराशर ने विपरीत राजयोग का भी वर्णन किया है जो इन योगों से बिल्कुल अलग हटकर है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि विपरीत राजयोग क्या है, और इसमें कई भ्रांतियां हैं जो मैं आज क्लियर करूंगा, क्योंकि कई ज्योतिषाचार्य ही मुझसे पूछते हैं कभी कभी कि सर ये भाव में, इस भाव में ये ग्रह बैठा है, ये विपरीत राजयोग कारक है, मगर वो जो मेन पर्पस होता है या मुख्य धारा होती है जो राजयोगों को देखने की या विपरीत राजयोग को देखने की, उसको भूल ही जाते हैं। तो मैं आज उस पर भी चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि विपरीत राजयोग क्या होता है और कैसे देखा जाता है। तो आइए दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं। दोस्तों, विपरीत राजयोग हर्ष, सरल और विमल 3 प्रकार का बनता है। विपरीत राजयोग और लगन कुंडली से 6ठे, 8वें और 12वें भाव, इन भावों में ये विपरीत राजयोग बनते हैं। हर्ष, सरल और विमल। हर्ष 6ठे भाव से संबंधित, सरल 8वें भाव से संबंधित और विमल 12वें भाव से संबंधित। 6ठा, 8वां और 12वां भाव ज्योतिष शास्त्र में इसको दुः स्थान बोला गया है, यानी कि बुरे स्थान, बुरे भाव कह लो, दुस्थान कह लो, दुख देने वाले स्थान कह लो, या जिन भावों से ज़्यादातर जीवन में समस्याएं बनती हैं उस भाव की संज्ञा इनको दी गई है 6, 8, 12 को। अब 6, 8, 12 के जो स्वामी होते हैं वो विपरीत राजयोग बनाते हैं। यहाँ पर एक भ्रांति दोस्तों सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि भ्रांति ये है कि लोग कहते हैं कि 6ठे भाव का स्वामी 6ठे में, 8वें भाव का स्वामी 8वें में या 12वें भाव का स्वामी 12वें में बैठेगा तो विपरीत राजयोग बनेगा। दोस्तों, ये विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दो कि वो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने पराशरी पढ़ी है या जिसने पराशर की पद्धति को फॉलो किया है वो जानते हैं कि महर्षि पराशर ने अपनी राशि में बैठे जो ग्रह हैं वो केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रहों को ही उन्होंने बलवान बताया है। अगर अपने भाव में बैठे 6, 8, 12 में भी बैठे ग्रह को बलवान घोषित कर दिया होता तब केंद्र त्रिकोण का मतलब ही क्या रह गया था। फिर तो महर्षि पराशर को यही कहना चाहिए था ना कि 12 भावों में किसी भी भाव में जो भी ग्रह अपनी राशि का बैठेगा तो वो बलवान गिना जाएगा, मगर नहीं, महर्षि पराशर ने कहा है केंद्र और त्रिकोण में अपनी राशि के बैठे ग्रह बलवान होते हैं। 6, 8, 12 में अपनी राशि के बैठे ग्रह बलवान नहीं होते, वो भी मैं अभी क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हर्ष नामक विपरीत राजयोग की। हर्ष नामक विपरीत राजयोग क्या है, इसका फल क्या है और ये कैसे बनता है। दोस्तों, हर्ष विपरीत राजयोग है 6ठे भाव से संबंधित है। 6ठे भाव का स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी बनाता है हर्ष नामक विपरीत राजयोग। सबसे पहले तो समझो 6ठा भाव क्या है। दोस्तों, 6ठा भाव है ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, और इसी के साथ साथ आपके
जीवन में आपके मेहनत से की गई ग्रोथ, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपके जीवन में आपकी मेहनत से की गई प्रोग्रेस, जैसे तरक्की, वो भी छठा भाव है। और आप कितने दृढ़ निश्चयी हो, आप में कितनी अधिक मेहनत है, आप कितना अधिक कम्पिटिट कर सकते हो। कम्पिटिट तो समझते ही हैं सभी कि प्रतिस्पर्धा आप कितनी अधिक कर सकते हो, कितना जूझ सकते हो, क्योंकि कम्पिटिट भी वही कर सकता है जिसमें पोटेंशियल बहुत अधिक होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है। नहीं तो कई लोग तो हैं कंपटीशन में बहुत पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं। तो छठे भाव का स्वामी अगर बलवान होता है, केंद्र त्रिकोण में बैठता है, तो वो छठे भाव से संबंधित जो फल हैं इनको बढ़ाता है। यानी कि कंपटीशन बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, ऋण रोग शत्रु बढ़ेंगे, ठीक है, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी दृढ़ शक्ति भी बढ़ेगी, हिम्मत भी बढ़ेगी। और छठे भाव का स्वामी जब 8वें और 12वें भाव में बैठता है, छठे भाव का स्वामी जब 8वें और 12वें भाव में बैठता है और पीड़ित हो जाता है, पीड़ित यानी अस्त हो जाए, पीड़ित यानी पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए, पीड़ित यानी निर्बल हो जाए, तब वो बनता है हर्ष नामक विपरीत राजयोग। अभी उसकी भी डिटेल में बताता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि छठे भाव का स्वामी छठे में ही बैठ जाए तो क्या विपरीत राजयोग बनेगा, हर्ष। आप खुद समझिए, छठे भाव का स्वामी, ऋण रोग शत्रु का स्वामी, वो छठे भाव में ही आ गया तो वो निर्बल थोड़े ना है। वो निर्बल कहाँ हुआ, वो तो बलवान हुआ। तो बलवान हुआ तो वो विपरीत कहाँ हुआ, वो विपरीत तो मतलब है कि ऑपोजिट हो गया भाई। वो उसने दुख देना था, तकलीफें देनी थी और वो निर्बल हो गया, तो दे ही नहीं सकता। आप समझ पा रहे हो ना, जो दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला कोई बंदा है, वो निर्बल हो जाए, उसके पास दुख देने की, तकलीफ देने की शक्ति ही ना रहे, तो क्या हमको दुख तकलीफ दे पाएगा, वो तो खुद मजाक बन के रह जाएगा। ऐसे ही विपरीत राजयोग बनता है। मगर छठे भाव का स्वामी छठे में बैठकर हर्ष नामक विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर बलवान है, ये आपको कंपटीशन देगा, ये यहाँ पर आपको ऋण देगा, मतलब कर्जा सिर पे चढ़ाएगा, ये छठे में बैठकर छठे में रोग भी देगा। छठे का स्वामी छठे में बैठा है तो ये आपको जॉब में भी, नौकरी में भी समस्याएं देगा। नौकरी तो देगा मगर समस्याएं देगा। तो छठे भाव का स्वामी छठे में बैठकर कभी भी विपरीत राजयोग नहीं बनाता। छठे का स्वामी जब 8वें और 12वें भाव में बैठता है और पीड़ित हो जाता है, फिर वो विपरीत राजयोग बनाता है। फिर उसका फल क्या होगा, छठे का स्वामी यानी कि ऋण रोग शत्रु का स्वामी निर्बल हो गया। आपके सिर पे कोई कर्जा नहीं है क्योंकि कर्जे का स्वामी निर्बल हो गया। उसके बाद रोग का स्वामी निर्बल हो गया, आप हेल्थी शरीर हो, आपको कोई रोग नहीं। फिर कंपटीशन जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, वो स्वामी नीच हो गया, आपके साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, आप मस्त मलंग हैं, बिल्कुल एंजॉय करते हैं लाइफ को, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे बंदे जिनका छठे भाव का स्वामी पीड़ित होकर 8वें या 12वें भाव में बैठा होता है, तो ये विपरीत राजयोग तब बनता है कि इनके पिताजी का मान सम्मान बहुत समाज में होता है, उनका सेटलमेंट, बिजनेस सेटलमेंट बहुत बढ़िया होती है, ये बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। तो इन लोगों को, जिनका हर्ष नामक विपरीत राजयोग बन रहा है, इन लोगों को कोई भी समस्या छू ही नहीं सकती। यहाँ पर बनता है विपरीत राजयोग। हर चीज़ में इनको सफलता मिलती ही जाती है, सफलता मिलती ही जाती है, खासकर जब तक इनके पिताजी जिंदा रहते हैं। जब तक पिताजी जीवित रहते हैं तब तक इनको कोई समस्या नहीं, लाइफ मस्त
जीते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या इनको छू भी नहीं सकती। तो ये हो गया हर्ष नामक विपरीत राजयोग। आप सभी अपनी अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं कि क्या ऐसा योग है। छठे भाव का स्वामी 8वें 12वें में पीड़ित अवस्था में है, अस्त है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है। पाप ग्रह यानी कि कुंडली के पाप ग्रह, जन्म लगन के पाप ग्रह, लग्नेश के शत्रु ग्रह, नैसर्गिक में भी पाप ग्रह इसमें इन्वॉल्व होंगे। राहु, शनि, केतु, सूर्य, मंगल, ये भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। और पाप ग्रह हम उसमें भी ले सकते हैं कि जो लगन कुंडली के 6, 8, 12 के ही स्वामी हैं, उनको भी हम ले सकते हैं कि 6, 8, 12 के स्वामी ही इसको पीड़ित करें। फिर वो विपरीत राजयोग बनेगा जिस भाव का स्वामी पीड़ित होगा। जिस भाव का स्वामी पीड़ित होगा, 6, 8, 12 में से जिस भाव का स्वामी पीड़ित होगा, उस भाव से संबंधित विपरीत राजयोग बनेगा। छठे भाव का स्वामी पीड़ित हुआ तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनेगा। 8वें भाव का स्वामी पीड़ित हुआ तो सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा। और 12वें भाव का स्वामी पीड़ित हुआ तो विमल नामक विपरीत राजयोग बनेगा। अब यहाँ पर भी मैंने एक फार्मूला यहाँ पर बताया है। हर्ष बनेगा छठे भाव से और 8वें और 12वें भाव में बैठा हो छठे भाव का स्वामी। सरल बनेगा 8वें भाव से और छठे और 12वें भाव में बैठा हो 8वें भाव का स्वामी। और विमल बनेगा 12वें भाव से और छठे और 8वें भाव में बैठा हो 12वें भाव का स्वामी और पीड़ित अवस्था में हो। ठीक है, अब ना हम आते हैं हर्ष के बाद सरल नामक विपरीत राजयोग पर। दोस्तों, सरल यानी कि अष्टम भाव, सरल भाव, अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है गुप्त चिंताएं, गुप्त परेशानियां, गुप्त बीमारियां, गुप्त ज्ञान। गुप्त ज्ञान हम उसको गूढ़ ज्ञान भी कह सकते हैं। ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष विद्या, पराविद्या, आध्यात्मिक ज्ञान, सब ये ऑकल्ट साइंस में आता है। तो अष्टम भाव ना भाग्य की हानि भी है। अब अष्टम भाव का स्वामी अगर मान लीजिए अष्टम भाव में बैठा है तो वो सरल नामक विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा। कैसे नहीं बनाएगा और क्यों नहीं बनाएगा वो मैं पहले बता दूं। जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही बैठ गया तब उसने क्या किया कि आपके पिता के, आप 9वां भाव आपके पिता का है, आपके भाग्य का है। आपके पिता के, आपके भाग्य के भाव का स्वामी होकर वो अष्टम भाव में 12वें भाव में बैठ गया है। आपके भाग्य से 12वें भाव में बैठ गया है। तो ये 12वें भाव में बैठकर आपके भाग्य की हानि और आपके पिता के मान सम्मान की हानि करेगा। तो जब आपके पिता के मान सम्मान की हानि कर रहा है, आपके भाग्य की हानि कर रहा है अष्टम भाव में बैठा अष्टमेश, तो वो विपरीत राजयोग कैसे बनाएगा? समझ गए ना? यही कारण है कि महर्षि पराशर ने कहीं नहीं लिखा कि 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठकर विपरीत राजयोग बनाएंगे। ऐसा नहीं है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब जब अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में या 12वें भाव में बैठे और पीड़ित हो जाए, पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, निर्बल हो, अस्त हो, तब बनेगा सरल नामक विपरीत राजयोग। और उसका फल क्या होगा कि आपके भाग्य की हानि का जो भाव है वो पीड़ित हो गया, वो भाग्य की हानि नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर ऋण रोग शत्रु भाव का स्वामी पीड़ित हो गया था, निर्बल हो गया था, तो वो ऋण रोग शत्रु नहीं बढ़ा सकता था। यहाँ पर आपके भाग्य की हानि का, भाग्य के हानि के भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, निर्बल हो गया, तो आपके भाग्य की हानि नहीं कर पाएगा। जब वो भाग्य भाव की हानि नहीं कर पाएगा, आपके पिता के मान सम्मान को कहीं चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आपके पिता का मान सम्मान समाज में बहुत उच्च कोटि का होगा। तो जब पिता का मान सम्मान अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है,
तब वो सरल नामक विपरीत राजयोग बन जाएगा। सरल यानी कि इनको हर चीज़ बहुत आसानी से मिलती है। अगर इनको गाड़ी चाहिए, छोटी उम्र में ही ये मर्सिडीज चलाएंगे, क्योंकि पिताजी का मान सम्मान है, पिताजी बहुत मान सम्मानित पुरुष हैं और आपका भाग्य बलवान है। भाग्य की हानि कोई ग्रह नहीं कर पाया, भाग्य की हानि के भाव का स्वामी नहीं कर पाया, तो वो सरल बन जाएगा, सरल राजयोग बन जाएगा। हर चीज़ इजीली मिलेगी, सुख बढ़ता जाएगा। मगर यहाँ पर भी वही बात है, पिता के जीवित रहने तक। विपरीत राजयोग, सबसे बड़ी बात तो ये समझ लीजिए, विपरीत राजयोग तभी तक फल देता है जब तक पिताजी आपके जीवित हैं, जो रियलिटी में विपरीत राजयोग फल देता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिन्होंने छोटी उम्र से ही ऐश करनी शुरू कर दी बाप के पैसों से, और जब तक बाप जिंदा रहा उन्होंने खूब ऐश करी, ज़िंदगी मज़े से जी, और जैसे ही बाप का स्वर्गवास हो गया उसके बाद उनकी ज़िंदगी में ऐसी एक ज़िंदगी ने करवट बदली कि सब कुछ हाथ से फिसल गया। फिर वो याद करते हैं कि यार मेरा भी वो समय था, मैं कितना ऐश करता था। तो विपरीत राजयोग का मतलब यही है कि आप उस काबिल नहीं हो, आपको उस काबिल बनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं विमल राजयोग पर। दोस्तों, विमल राजयोग है 12वें भाव का स्वामी। 12वें भाव का स्वामी विमल राजयोग बनाएगा। 12वें भाव का स्वामी अगर 6ठे और 8वें भाव में बैठा है तो ये बनाएगा विमल राजयोग, और जब ये पीड़ित होगा और निर्बल होगा तब ये बनाएगा विपरीत राजयोग। अब 12वें भाव का जो फल होता है वो होता है खर्चा, जेल, अस्पताल, विदेश यात्रा और शैया सुख, और इसी के साथ साथ आपका हेल्थ का भी कहीं ना कहीं ये भाव जुड़ता है। आपकी यात्राओं से भी संबंधित है। आपके जो लाइफ में लग्जरी कैसी रहेगी, किस तरह का जीवन शैली रहेगी आपकी, उस चीज़ों को भी ये 12वां भाव दर्शाता है। तो इससे हम जेल यात्रा, अस्पताल में, जैसे कोई बीमार है, गंभीर बीमारी में है तो अस्पताल, मृत्यु शैया भी इसको हम देखते हैं। और ये भाव मृत्यु का भी लास्ट अंतिम पड़ाव है। तो ये अंतिम पड़ाव यानी कि हम इसको ओल्ड एज, बुढ़ापा भी कह सकते हैं और मृत्यु शैया भी कह सकते हैं। और व्यसनों का भी है, जैसे कोई खूब सारे व्यसन करते हैं और व्यसन करके, नशे करके फिर सो जाते हैं, है ना, उनको होश ही नहीं होती कितने दिन, कईयों को तो 2-2, 3-3 दिन बाद होश आती है, तो उनको नशों से फुर्सत नहीं। ये 12वां भाव व्यसनों का भी है। और जब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही बैठा है तब आप उसको विमल राजयोग नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो ये सब चीज़ों में डाल देगा आपको। वो आपको कारावास की तरह ज़िंदगी बना देगा, आपको कैदी बना देगा। 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में है तो खर्चा, आलतू फालतू खर्चा शुरू करा देगा। फिर 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही है तो कहीं ये 12वें भाव में बैठकर ही पीड़ित हो गया तो जेल यात्रा भी बना देगा, समस्याएं काफ़ी बना सकता है ये। और अगर 12वें भाव का स्वामी 6ठे और 8वें भाव में बैठा है और यहाँ पर ये पीड़ित हो गया है, कमज़ोर हो गया है, निर्बल हो गया है, तब ये बन जाएगा विमल राजयोग। क्योंकि 12वें भाव के जो कारकत्व हैं जो मैंने अभी बताए हैं वो सारे कारकत्व खत्म हो जाएंगे। इस जातक को उन कारकत्वों का जो बुरा फल होता है वो नहीं मिलेगा। यानी कि 12वां भाव अगर कारावास का है तो ये बंदा
कारावास जैसी सजाओं में नहीं जाएगा, कोई पुलिस केस में नहीं जाएगा अगर विपरीत राजयोग बनता है इसकी कुंडली में विमल, और अस्पताल में नहीं जाएगा, नशों में नहीं होगा, ये बंदा नशे आदि नहीं करेगा, खर्चे भी इसके बहुत ही सोच समझ कर होंगे, और ये बंदा एक काफ़ी हम कह सकते हैं कि समझदारी से काम करने वाला होगा। और अगर 12वें भाव का स्वामी 6ठे और 8वें में बैठता है तो, और यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं कि जब 12वें भाव का स्वामी 6ठे में बैठेगा या 8वें में बैठेगा तो यहाँ पर ये भाग्य भाव से 12वें में बैठेगा, और भाग्य भाव से ये चतुर्थ में है, चतुर्थ का स्वामी है, भाग्य भाव से चतुर्थ का स्वामी होकर भाग्य भाव से 12वें भाव में बैठेगा, और भाग्य भाव से 10वें में बैठेगा, और भाग्य भाव से चतुर्थ का स्वामी है। तो यहाँ पर भी ये एक अच्छा राजयोग निर्माण कर रहा है। इसके तहत ये देखने में आता है कि इनके जन्म के बाद इनके पिताजी की काफ़ी उन्नति होती है। इनके जन्म के बाद जब ये 6ठे में बैठेगा तब भी, और जब 12वें में बैठेगा तब भी, हालांकि 12वें भाव में बैठेगा तब ये कुछ समस्या कारक होगा जरूर भाग्य भाव के लिए, मगर फिर भी पीड़ित होने पर ये इस भाव का जो संबंध है उसको कमज़ोर कर देगा, आपके 12वें भाव के कारकत्वों को कमज़ोर कर देगा। तब ये यहाँ पर आपके लिए राजयोग कारक है, मगर कुछ समस्या पिता को दे सकता है। यहाँ पर ये कुछ समस्या पिता को दे सकता है, मगर 6ठे भाव में अगर बैठेगा 12वें भाव का स्वामी पीड़ित होकर, तो ये पिता के लिए बहुत ही अच्छा राजयोग बनाएगा। और ऐसे लोगों की कुंडलियाँ मैंने देखी हैं जिनके पिता, ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है, विमल राजयोग बन रहा है, 12वें भाव का स्वामी 6ठे में बैठा है और पीड़ित है, तो इनके पिता मिनिस्टर हैं, इनके पिता बहुत बड़े अधिकारी हैं, और यहाँ इनके पिता विदेश में सेटलमेंट हैं, और ये बच्चा यहाँ पर है तो इनके पिता द्वारा बहुत अच्छा एक जीवन शैली इनको प्रदान की गई है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी 8वें में बैठता है तब ये ऐसा भी देखा जाता है कि इनको पैतृक संपत्ति बहुत अधिक मिलती है, पैतृक संपत्ति में इनको बहुत बड़ा लाभ होता है, और इनके पिताजी द्वारा बनाई गई संपत्ति बहुत अधिक होती है, तो फिर वो बन जाता है विमल राजयोग। दोस्तों, ये हमने आज बात करी है हर्ष, सरल और विमल राजयोग के बारे में। इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं, जब ना 6ठे भाव का स्वामी 6ठे में, 8वें भाव का स्वामी 8वें में और 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो, तब भी इन भावों के स्वामी की दशाओं में या इन भावों को बलि करने के लिए आप रतन इनका नहीं पहन सकते हैं। और अगर ये विपरीत राजयोग में भी हैं तब भी इनका रतन नहीं पहनना चाहिए। इनके लिए सिर्फ इन ग्रहों की, अगर इन ग्रहों को विपरीत राजयोग पूर्ण नहीं बन रहा है तो इन ग्रहों के लिए सिर्फ पूजा पाठ ही की जा सकती है। विपरीत राजयोग कब नहीं बनता है? विपरीत राजयोग तब नहीं बनता है जब इन 6ठे भाव का स्वामी 8वें और 12वें भाव में बैठे और शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग नहीं होगा, समस्या कारक होगा। 8वें भाव का स्वामी 6ठे और 12वें भाव में बैठ जाए मगर शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, समस्या कारक बन जाएगा। और 12वें भाव का स्वामी 6ठे और 8वें भाव में बैठ जाए और शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए या शुभ ग्रहों की दृष्टि में बैठ जाए, तब ये विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, समस्या कारक योग बन जाएगा। विपरीत राजयोग तभी बनेगा जब दुस्थानों का स्वामी
दुस्थान भाव 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में ही हों, यानी जो मैंने पहले बताया छठे भाव का स्वामी 8वें 12वें में, इसी तरह से उस भाव को छोड़कर जिस भाव को हम गिनती में ले रहे हैं वो उन्हीं दुस्थानों में हो और पीड़ित हो, पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो या अस्त हो, तब वो विपरीत राजयोग बनाएगा। और वो राजयोग भी मैं बता चुका हूँ कि ज़्यादातर इन लोगों का राजयोग पिता के जीवित रहते तक ही रहता है, उसके बाद समस्याएं देखी गई हैं। अच्छा दोस्तों, आज हमने बात करी है विपरीत राजयोग के बारे में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और कई धारणाएं जो बना रखी थी विपरीत राजयोग की लोगों ने, उसके बारे में भी पर्दा उठेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये धारणाएं ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।